सदियों से सिद्ध आयुर्वेदिक उपचार हर रोग का समाधान। आयुर्वेद अपनाए स्वस्थ रहे। अब आपके शहर चिड़ावा में शास्त्रीय आयुर्वेद एवं केरलीय पंचकर्म चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध। यहाँ स्वास्थ्य सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि नाड़ी परीक्षण, शास्त्रोक्त पंचकर्म चिकित्सा, सही आहार व जीवन शैली से आप अपनी पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। श्री ऋषा अमृत आयुर्वेद चिकित्सालय, स्वास्थ्य का प्राकृतिक समाधान। नमस्कार, मैं पलक शर्मा आज झुंझुनू जिले के गलडाना खुर्द गांव में पहुंची हूं। आज मैं आपको बता दूं कि हम झुंझुनू जिले के गलडाना खुर्द गांव में पहुंचे हैं। जब अभी हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे हैं, जिसका नाम शहीद कुलदीप राव के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपको बता दूं कि हम जहां खड़े हैं गलडाना खुर्द, आज वह एक प्रसिद्ध गाँव बन चुका है, क्योंकि यहाँ का बेटा कुलदीप राव, जो कि स्क्वाड्रन लीडर था, वो शहीद हुए। तब झुंझुनू जिले के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान से ही लोग यहाँ पर हुए थे उनकी अंतिम यात्रा में। तो मैं आपको इस गांव में से परिचित करवाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं हमारे स्कूल के बारे में बताना चाहूंगी। भावेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। तो भावेश, आपका स्वागत है शिवनगरी चैनल पर। भावेश, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपने जब इस स्कूल में दाखिला लिया था तब आप कौन सी क्लास में थे? मैं भावेश राव, जब मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया था तब मैं 5th क्लास में थी। तो भावेश राव, क्या आप हमें बता सकते हैं जब आपने इस स्कूल में दाखिला लिया था तब यहाँ की स्थिति कैसी थी? क्या इस स्कूल में क्या चीज़ थी और क्या नहीं थी? हाँ, मैं बता सकती हूँ कि इस स्कूल की स्थिति कैसी थी। जब मैंने 5th क्लास में एडमिशन लिया, मैं इसी के गांव के पास के स्कूल में यहाँ पे पढ़ती थी, आदर्श पब्लिक स्कूल में। तब ये स्कूल नई इंग्लिश मीडियम खुली थी। मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होने के कारण मेरे पापा ने यहाँ पे करवाया। लॉटरी निकली थी इस स्कूल में। पहले बहुत बच्चे थे कि हमें भी लेना है, तो लॉटरी निकली। जिनका बच्चों का नाम लॉटरी से निकला था उनमें से एक मेरा भी था। तो फिर मैंने इस स्कूल में 5th तो लॉकडाउन में निकल गई थी लगभग। उस टाइम पे कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन था और इस स्कूल की स्थिति मतलब कि बहुत ही ख़राब थी। ऐसे ही टूटे फूटे गेट थे, खंडर नहीं होते, खंडर टाइप में ये पूरी स्कूल थी थोड़ी। अब गांव के लोगों ने ना इसमें सहयोग दिया पूरा का पूरा, बताया कि बहुत उन्होंने मतलब अपनी तरफ से खर्चा वगैरह किया और स्कूल बनवाई है। अपने स्कूल का गेट बनवाया है बहुत सुंदर, और अभी मंदिर भी बनवाया है। अब हमारे स्कूल का नाम शहीद कुलदीप सिंह के से भी पड़ गया है। शहीद कुलदीप सिंह, यहाँ पे पलक शर्मा ने जैसे कि आपको बता ही दिया है कि शहीद हुए थे, इस गांव के बेटे थे। गांव वालों ने रिक्वेस्ट की कि शहीद कुलदीप सिंह के नाम से कर दो इस स्कूल को। फिर आगे बात हुई तो बहुत समय बाद अब ये स्कूल पीएम श्री महात्मा गांधी शहीद कुलदीप सिंह राजकीय गवर्नमेंट स्कूल गलडाना खुर्द नाम से जानी जाती है। भावेश राव, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप प्राइवेट स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल में आए। आपको इस स्कूल में क्या क्वालिटी दिखी कि आपको उस स्कूल को छोड़कर इस स्कूल पे आने के लिए मजबूर कर दिया? मैं वहाँ पे पढ़ती थी, वो इंग्लिश मीडियम थी, प्राइवेट थी, लेकिन तब ये स्कूल भी नई खुली थी। इंग्लिश मीडियम खुलने के कारण मैंने सोचा कि मेरे को खर्चा भी नहीं होगा, चलो इस स्कूल में चलें। मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे बताया गया कि ये स्कूल और भी ज़्यादा बेहतरीन होगी आने वाले समय पर। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि ये पहले से अब बहुत 100 गुना जाके बहुत अच्छी स्कूल बन चुकी है। तो भावेश, क्या आपको वाकई में अच्छा लग रहा है अपने निर्णय को पे कि आप इस स्कूल में आए, और क्या आपको अच्छा लग रहा है इस स्कूल में आके? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा वो निर्णय बहुत अच्छा था कि मैं इस स्कूल में एडमिशन कराऊं, इस स्कूल में पढ़ूं, और मेरे को अब मैं सहमत हूँ, खुश हूँ कि मैंने इस स्कूल में आ गई। जैसे कि हम अभी लाइब्रेरी देख रहे हैं, तो भावेश राव, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप इस स्कूल में एडमिशन लिया था आपने, तो क्या ऐसी ही लाइब्रेरी थी जैसी अभी हमें देखने को मिल रही है? क्या अगर थी भी तो क्या उस लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी? नहीं, पहले की लाइब्रेरी और अब की लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले भी लाइब्रेरी थी, बट उसमें जैसे कि स्कूल में बच्चों को बुक्स मिलती हैं, हमारे स्कूल में मुफ्त में निःशुल्क बुक्स मिलती हैं सभी बच्चों को, वही बुक्स थी। और ये अदर बुक्स भी थी, लेकिन ये इतनी नहीं थी जितनी अब हैं। और पहले की जो लाइब्रेरी थी उसकी मतलब कि बिल्डिंग थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। अब हमारे स्कूल में नई लाइब्रेरी और बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी बन चुकी है और ये पहले से बहुत शानदार है। जैसा कि आपने अभी बताया कि पहले की लाइब्रेरी ऐसी नहीं थी जैसे कि अब है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब उस वक्त किताबें नहीं थी और अब हैं, तो इसमें इतना बदलाव लाने में किसका सहयोग रहा ज़्यादा? किसने सोचा कि हमारी स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, इतनी किताबें होनी चाहिए और इतना मतलब बड़ा रूम होना चाहिए उसका? और किसने सोचा और किसकी सहायता ली, किससे क्या किया, किससे बातचीत की, और कहाँ से किताबें आई, वो आप हमें बताएं। इस स्कूल को ऐसा बनाने में सबसे बड़ा रोल रहा है हमारे प्रिंसिपल सर का, मिस्टर दीपचंद लाखवान सर का। उन्होंने ही मतलब कि हमारे स्कूल को इतना शानदार बनवाने में मदद की है।
और उन्होंने गांव वालों के एसटीएमसी कुछ मीटिंग होती हैं, वो उन्होंने मतलब गांव वालों को जोड़ा, हमारे स्कूल से पूरी पब्लिक को जोड़ रखा है, बच्चों के पेरेंट्स को जोड़ रखा है, उन्होंने सहयोग किया, उन्होंने मतलब कि जो खर्चा होता है वो दिया, हमारे प्रिंसिपल सर ने करवाया, और हमारे स्कूल को इतना बड़ा शानदार बनाने में गांव वालों का और हमारे प्रिंसिपल सर का सबसे बड़ा रोल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस स्कूल में एक्टिविटी होती है, खेल की गतिविधियाँ होती हैं, तो उसके बारे में आप बताएंगे क्या कैसी होती हैं और क्या वो परिवर्तन हुआ है? हाँ, मैं बताऊंगी। पहले पढ़ाई होती थी, लेकिन पहले एक्टिविटीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब हमारे स्कूल पीएम श्री हो गई है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इन इंडिया। इस स्कूल ये होने के बाद में हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, हमें हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, हमारे आसपास की गतिविधियाँ, खेल के बारे में कि ऐसे कैसे होता है, जैसे अखबार है, अखबार कैसे छपता है, चालके वगैरह होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बताया गया। एक्टिविटी खेल की भी होती हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल भी होते हैं। हमारे स्कूल के बच्चे योगा में गए हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पे भी हमेशा 4 साल से फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं, और स्टेट पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मैं बताऊंगी कि एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ कंपटीशन था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, पहले ब्लॉक पे और फिर डिस्ट्रिक्ट पे, तो हमारे स्कूल के टीचर्स ने मेरा नाम भी दिया था और हमारे स्कूल के कुछ और बच्चों का भी। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट पे मेरी सेकंड पोजीशन, एक नीरज भैया की और एक रिया दीदी थी, उनकी सेकंड पोजीशन आई। हमने है ना राज्य इंडिया का टूर किया, साउथ इंडिया टूर करके आए हम, बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत एक्टिविटी होती है, हमें घूमने फिरने का भी बहुत मौका मिलता है, टूर्स भी होती हैं, गेम्स भी होते हैं। बहुत बच्चे क्रिकेट में जाते हैं, हमारे स्कूल के +2 के बच्चे जाते हैं क्रिकेट में, और गर्ल्स भी कबड्डी में भी गई थी, और बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं स्कूल में भी होती हैं, फंक्शंस भी होते हैं, एनुअल फंक्शन 26 जनवरी, 15 अगस्त, बहुत सारी बनती हैं। मेरे साथी ने बताया कि इस स्कूल में एक्टिविटी और पढ़ाई दोनों चलती हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया था कि इस स्कूल में सभी बच्चों की सारी कलाओं को बाहर उजागर किया जाता है। तो अभी मैं भावेश राव से पूछना चाहूँगी, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं हमारी लैब, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या पहले जब आपने इस स्कूल में दाखिला लिया था, क्या ऐसी ही लैब थी? नहीं, पहले ऐसी लैब नहीं थी, इससे बहुत मतलब कि ख़राब स्थिति में लैब थी, लेकिन ऐसी नहीं थी, बस उसमें कंप्यूटर्स थे। अब हमारे लैब को बहुत विकसित कर दिया गया, पहले टीचर भी थे, बट अब और भी मतलब उच्च लेवल के टीचर आए हैं, और बड़ी एग्ज़ाम्स को पास करके अब हमारे स्कूल में फर्स्ट ग्रेड के टीचर हैं अनिल सर, सेकंड लेवल पे हैं विकास सर, और अच्छी लैब बन गई है। और इस लैब में मतलब कि कंप्यूटर्स भी रखे हैं, ऐसी टेबल भी रखी हैं, और बहुत ही कंस्ट्रक्शन का भी सामान आया है। आपसे यह पूछना चाहूँगी कि हमारी जो स्कूल है उसमें जो टीचर्स हैं उनका व्यवहार कैसा है बच्चों के प्रति, जो यहाँ पे गेस्ट आते हैं उनके प्रति, और सबके प्रति यहाँ के टीचर्स का कैसा व्यवहार है, पढ़ाई में कैसा वो पढ़ाते हैं, क्या ध्यान रखते हैं, तो आप हमें उनके बारे में भी बताएं। हमारे टीचर्स का बहुत ही टॉप लेवल का मतलब कि बिहेवियर है, बहुत अच्छे उनकी मतलब बोलने का तरीका है, हमसे आराम से बात करते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता वो भी हमें अच्छे से समझाते हैं। पहले जैसे कि पढ़ाने का था, पहले हमें टीचर ही पढ़ाते थे, अब हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासेस भी हो गई हैं, LED भी आ गए हैं, और अब स्मार्ट बोर्ड भी आ गए हैं। 4 क्लासेस हमारे स्कूल की स्मार्ट क्लासेस में बदल चुकी हैं पहले से, और अब हमारे कंप्यूटर लैब में AC भी लग चुकी है, पहले AC नहीं थी। तो भावेश बड़ी खुश लग रही हो कि लैब में AC लग गई, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी यहाँ पे लैब में AC की हवा खाने आती हो या पढ़ने भी आती हो? पढ़ने भी आते हैं, ज़रूर पढ़ने भी आते हैं। हमारे कंप्यूटर में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई भी गई हैं, और हम कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल भी होते हैं हमारे, और हमें वैसे भी क्लास में भी पढ़ाया जाता है कंप्यूटर्स पे। तो जैसा कि अभी भावेश राव ने बताया कि पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है, तो भावेश मैं आपने से पूछना चाहूँगी, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि आप उनको क्या बोलना चाहोगी कि उन्हें इस स्कूल में आना चाहिए या फिर उस प्राइवेट स्कूल में ही रहना चाहिए? नहीं, उन्हें है ना इस स्कूल में आना चाहिए, उन्हें इन एक्टिविटीज़ का लाभ उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है, जो पढ़ाते हैं वो रट लो और बस, कुछ भी नहीं है। परसेंटेज से सब कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमें और एक्टिविटीज़ के दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। वहाँ के बच्चों का बस दिमाग किताबी कीड़े बन के रह जाएंगे वो, और उन्हें आसपास का कुछ भी ज्ञान नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे आना होना चाहिए। जैसा कि अभी हमारी साथी भावेश राव ने हमारे स्कूल के बारे में तमाम जानकारियाँ दी, तो अभी मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में, जैसा कि आपने देखा होगा अंदर, कि हमारे स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक कुंड बनाया गया है, जो कि यह इसका प्रतीक है कि हमें पानी जो है उसको ख़राब नहीं बहाना चाहिए, हमें पानी का बचाव करना चाहिए। और यहाँ पर बिजली भी बाहर से नहीं आती, उसके लिए हमारे स्कूल में सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में ना तो पानी बाहर से आता है और ना ही बिजली, और मैं ये सब इसका
प्रतीक है कि हमें बिजली और पानी का बचाव करना चाहिए। कि हमारी इस स्कूल के बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, और अभी हमने कैसी रिपोर्टिंग की है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखते रहिए आपका प्यारा शिवनगरी टाइम्स। धन्यवाद।